टाइम जो घोड़ा है ना, वो घोड़ा नहीं बंधा हुआ है, उसकी सोच बंधी हुई है। हाँ। ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया तुमने। ठीक है, ऐसे हमारे साथ लाइफ में भी होता है कि कई बार हम लाइफ में कर बहुत कुछ बड़ा सकते हैं। ठीक है। ओके, लेकिन करते बहुत बहुत छोटा सा करते हैं अपनी बातों को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। मैं एक स्टोरी के साथ अपनी बातों को स्टार्ट करूंगा। एक बार की बात है। ठीक है। कुछ कुछ वो होती हैं, चिड़ियाएं होती हैं। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, जानते हो कि बहुत सारी चिड़िया होती है, गौरैया, जानते हो गौरैया? जानते हो आप? ठीक है, चिड़िया होती है। तो मतलब वो गौरैया जो होता है वो अपने अपने 3 अंडे देती है। ठीक है। 3 अंडे देती है और अपने घोंसले में उनको रखी होती है, उनका घोंसला होता है। अगले दिन वो घूम फिर कर आती है, तो होता क्या है कि जो एक बाज होता है, ठीक है, बाज उड़ कर आता है और एक उसमें से अंडा लेके चला जाता है और अपना अंडा वहां पर रख देता है। ठीक है। गौरैया वापस आती है, उसे लगता है कि मेरा ही अंडा है। ठीक है, वो उनको उनको पालना चालू कर देती है। उनको पाल पोस के वो बड़ा करती है। ठीक है, मतलब जब फिर अंडे में से चूजे निकलते हैं, तो उन चूजों में से चूजे निकलते हैं, और जो बाज वाला रहता है उसमें से बाज निकलता है। ठीक है, बाज का बच्चा निकलता है। अब वो बचपन में पूरा इन्वायरमेंट जो रहता है, सब कुछ साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ में खेलते हैं, वो सारी जो चिड़िया ही रहती हैं, छोटे छोटे चूजे रहते हैं, सब आस पास में खेलते हैं। और कुछ दिन, जब थोड़े दिन बीत जाते हैं, ठीक है, तो जो बाज का बच्चा होता है वो आसमान की तरफ देखता है, बोलता है कि अपने भाइयों से बोलता है, हाँ, कि देखो देखो यार, वो तो मेरी तरह है, वो तो इतनी ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, मैं भी उतना ऊपर उड़ सकता हूँ क्या? ठीक है। तो बोलता है मेरे को नहीं पता, मम्मी से पूछो। ठीक है। वो मम्मी से पूछने जाते हैं। मम्मी उनकी कौन रहती है? गौरैया। ठीक है। गौरैया से पूछते हैं कि मम्मी, मैं उनकी तरह दिखता हूँ, मैं भी ऊपर उड़ सकता हूँ क्या वैसे? तो उसकी मम्मी बोलती है, नहीं, चुप करो, तुम क्या हो? चूजे हो। ठीक है। तुम बाज नहीं हो। वो क्या है? बाज है। वो सारे पंछियों का क्या है? राजा है। वो उतनी ऊपर उड़ सकता है, लेकिन तुम उतनी ऊपर नहीं उड़ सकते। ठीक है, मतलब स्टोरी से समझ क्या है आपको? हाँ, उसकी स्टार्टिंग मेंटेलिटी वही बना दी है। क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है उड़ने की? वो भी तो बाजी हम्म। है। लेकिन इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिमिलरली हमारे सोसाइटी में हमें मेंटालिटी क्या दी जाती है कि बस जाके कोई नौकरी कर लेनी है, एम्प्लॉयमेंट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, बिजनेस इन्वेस्टर्स वाला माइंडसेट नहीं मिल पाता है हमें। ठीक है, एक बड़ा सोच नहीं मिल पाती है हमें। ठीक है, इस वजह से ज्यादातर लोग ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक, अब अगर हम अपने थोड़ा ड्रीम्स के बारे में बातचीत करें, तो मानो कहीं ना कहीं ये सब हमारे सब ड्रीम्स हैं, है कि नहीं? तो, ठीक, ये सब हमारे सारे ड्रीम्स हैं। और अगर देखा जाए हमारा, तो ये ड्रीम सर्कल है एक। ओके। और हमारे लाइफ में होता क्या है, हम जो भी प्लेटफॉर्म परस्यू करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, उस हिसाब से हमारे ये इनकम सर्कल बन जाता है। ठीक। और ज्यादातर मैंने देखा क्या है, जो इनकम सर्कल है वो ड्रीम सर्कल से छोटा ही रहता है कि नहीं? ज्यादातर लोग साथ में। अब इसका सॉल्यूशन लोग कैसे निकालते हैं? 2 तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो लोग अपनी ड्रीम सर्कल को छोटा कर देते हैं। तो ड्रीम सर्कल इक्वल टू इनकम सर्कल, हो गया ड्रीम सारे पूरे। ठीक है। दूसरा तरीका, कुछ लोग अपनी इनकम सर्कल को बढ़ा लेते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ 5% लोग होते हैं। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो, 95% या 5%? और उसकी 5%। 5%। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कि कैसे हम लोग 5% कर सकते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ तुमसे कि जैसे लास्ट 2 इयर्स रहा हमारे लिए, बहुत क्रुशियल रहा, कोई चेतन है कि नहीं? बहुत क्रुशियल रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर हमने, लेकिन पता, हर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चीजें सिखा के भी जाती है, कुछ सिखाती भी, लेसन देती है। ठीक है। तो तुम्हें इस 2020 2021 का जो सिनेरियो रहा, इससे तुम्हें क्या लेसन मिला, तुम्हें क्या सीखने को मिला, अगर देखा जाए तो? कुछ जॉब्स सीखा? आर यूजलेस। हम्म। जॉब्स आर यूजलेस। ओके, कुछ सीखा नहीं तुमने? नो सर, जॉब्स यूजलेस है देखा जाए तो। मैं ओके ये ओके। सीखे। ओके ओके। चलो ठीक है, बिल्कुल। और जब इसके तक अलावा और? जब तक उनको तुम्हारी जरूरत है तब तक वो काम कराएं, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा और कुछ सीखा? बाकी का तो जो डेली रूटीन है वही सीखा। अच्छा अच्छा, मास्क चलो पहनना, ठीक। सैनिटाइज करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही बताया तुमने। ठीक है, मतलब पूरे अगर देखा जाए इस सिचुएशन से, तो 2 मेजर चीजें हमने सीखी यहाँ पे। ठीक है, एक तुमने बताया वो भी है, और एक और चीज भी है। जैसे मैं देख क्या रहा था, स्टार्टिंग टाइम में इश्यू जब थे, कोविड को लेकर स्टार्ट हुई चीजें, मेरा बहुत सालों से डिस्कशन हो रहा था कोविड को लेकर, तो लोग बोलते थे, ऐसे बोलते थे, यार कोविड कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ नहीं होता कोविड। ठीक है। अच्छा, उन्हीं लोगों के स्टेटमेंट बदलते हुए मैंने सुने, अरे कोविड बहुत कुछ होता है यार। ठीक है।
जब उनके घर में दिक्कतें हुई तो कोविड बहुत कुछ हो गया, ठीक है। पहले उनके लिए कोविड कुछ नहीं हुआ था। सही बात है, देखा तुमने। सही है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहला लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, नॉट टू टेक आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। ये पहली लर्निंग है जो हमने सीखी है, ठीक है, कि अपने हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। जिन लोगों ने लिया उनको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। सेकेंड लर्निंग, हैव अ पैंडेमिक प्रूफ इनकम सोर्स। एक हमारे पास ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए जो कि पैंडेमिक प्रूफ, ठीक है, जैसा वाटर प्रूफ होता है, एयर प्रूफ होता है, वैसे पैंडेमिक प्रूफ होना चाहिए कि कोई भी पैंडेमिक, एपिडेमिक, नेचुरल डिजास्टर कुछ भी आ जाए, वो इनकम सोर्स डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मुझे बताते हो बहुत खुशी हो रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में ये दोनों ही चीजें हमें एक साथ मिलती है। ओके, कैसे? अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वो। आज हम लोग 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर में। 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज स्किल्स, ठीक है, ओके, स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है हमारा हेल्थ को लेके, और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में तुम्हें कल बता दूंगा, ओके। अगर मैं स्किल्स के बारे में बातचीत करूँ तो चेतन तुम्हें क्या लगता है स्किल्स का मतलब क्या होता है? तुम्हारे हिसाब से स्किल्स का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा बताओगे? ये जो अपने बिहेवियर को और है ना, जो अपने बातचीत करने के तरीके, इम्प्रूवमेंट का तरीका, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाए, उसको कहते हैं। ओके ओके, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है। पता है, मैं थोड़ा डेफिनेशन वाइज अगर जाऊं, मैं स्किल्स देखो 2 कैटेगरी का होता है। पहला होता है हार्ड स्किल्स और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल्स, ओके। ठीक, पहला कौन सा होता है? ठीक हार्ड हार्ड स्किल्स कौन सा होता है? जो हमें कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है, लाइक इफ वी बिलोंग टू सीएससी तो हमें कोडिंग सिखाई जाती है, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो उसको कॉमर्स की सारी नॉलेज दी जाती है, ये उसकी हार्ड स्किल्स डेवलप होती है, हार्ड स्किल्स। अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बातचीत करें तो सॉफ्ट स्किल्स में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं, ओके। अब मैं आज तुम्हें क्या बताऊं, आज हार्ड स्किल्स के ऊपर तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे कॉलेज में और पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर अगर देखा जाए तो पूरे पूरे बीटेक में सोचो, पूरे बीटेक में भी अगर एग्जांपल लें हम, तो 8 6 48, 40 टू 45 सब्जेक्ट्स होते हैं, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते है हो? सर। 45 सब्जेक्ट्स में तो पता है 5 सब्जेक्ट भी नहीं होते हैं स्किल्स के ऊपर, 1 से 2 सब्जेक्ट होते हैं बस। और उसमें भी कितना स्किल डेवलप करा दिया था तुम खुद भी जानते तो ये एक सेमेस्टर में। हो। और सतन जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, इनसे खुद भी पूछ लो आप, स्किल्स के ऊपर कितना काम करा है। कितनी बार तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है लोगों को, पूरा पूरा बीत जाता है टाइम, ठीक है। कभी कभी जीडी हो जाता है, कभी कभी प्रेजेंटेशन हो जाता है, बस बात खत्म, ठीक है। और उसमें भी हमें बोलने का मौका बहुत कम मिलता है। तो मैक्सिमम एक लेक्चर मतलब में आज 15 मिनट हमें नहीं किया जा रहा है। भी चांसेस हो बोलने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। लेकिन पता है इस स्किल्स का चेतन बहुत बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, तो सक्सेस के दरवाजे तक आपको अपनी हार्ड स्किल्स तो पहुंचा सकती हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स ही हैं जो उस दरवाजे के अंदर आपको पहुंचाएंगे। बस आजकल जो हार्ड स्किल्स है वो क्राइटेरिया मात्र के लिए रह गया है, क्राइटेरिया पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स है उसका 75% रोल रह गया है, 75% उसका रोल है, ठीक है। आप किसी फील्ड में आज जानना चाहो, चाहे वो यूपीएससी के फील्ड में किसी को जाना हो, चाहे आईएम के फील्ड में जाना हो, मतलब मैनेजमेंट फील्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना हो, या कोई स्टार्टअप बिजनेस आइडिया भी उसमें भी वर्क करना हो, तो आज स्किल्स का इंपॉर्टेंस है। एग्री? और यहाँ पे लिस्टेड भी है कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है, ठीक। अब इन स्किल्स को हम कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है, हाउ टू डेवलप स्किल्स। आज इन सब स्किल्स को डेवलप करने के लिए पता है बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो इसका सेशन करते हैं। जैसे शिव खेड़ा जी को जानते हो तुम? शिव खेड़ा जी को? नो सर। ओके, ये बहुत बड़े प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इनफैक्ट ट्रेनर भी हैं, कोच भी हैं। इन सब लोग को जानते होगे, विवेक बिंद्रा, यस सर। संदीप माहेश्वरी, हाँ, ये सब लोग भी अपनी पता पर्सनल कोचिंग्स देते हैं, पर्सनल कोचिंग्स देते हैं जिसमें 30 लोगों को, 50 लोगों को बुला के, लीडरशिप फनल्स होते हैं उसमें बुला के सिखाते हैं, ठीक है। उनके चार्जेस वगैरह पता है तुम्हें क्या होता है, क्या चार्ज करते हैं लोग? 5 to 10,000। ठीक है, 5 to 10,000 ऑब्वियस ही बात है। अगर देखा जाए तो कितने दिनों का? कुछ दिनों का चार्ज करते हैं बस, हाँ, 1-2 दिनों का या 1 हफ्ते का ऐसे चार्ज करते हैं। अगर और अच्छे लेवल की स्किल डेवलप करना है, देखो तुमने भी देखा होगा ये सब लोग जो सेशंस लेते हैं ना, संदीप महेश्वरी और ये लोग, विवेक बिंद्रा, ये लोग मोटिवेट करने का काम ज्यादा करते हैं, ठीक है, बैलून में हवा भरने का काम करते हैं, ठीक है। उससे कुछ होने वाला है सच में जीवन में? बताओ, बैलून में हवा भरने से
कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा काम करने के लिए? नहीं और पहले प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो बाद प्लेटफॉर्म में भी तो होना मोटिवेशन चाहिए। करेगा। बिल्कुल वैसे ही सिर्फ खेड़ा जी पर्सन है, पता वो एक एक दिन का 1-1 लाख रुपए लेते हैं सोशल स्किल डेवलप कराने के लिए। क्या करोगे बस जाके क्लास अटेंड करके? ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात, ये लाखों रुपए भी खर्च हो जाते हैं इसमें करने में, स्किल डेवलप करने में, अलग अलग स्किल डेवलप करने के अलग चार्जेस। लेकिन पता है मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दैट वी आर को रिलेटेड विद स्कूल ऑफ लीडरशिप। हम लोग स्कूल ऑफ लीडरशिप से इंगेज हैं, जो हम लोग को यहाँ पे पता है बिल्कुल बिल्कुल एक कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, लगभग एक फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें सारी स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, हो सकता है इसके बारे में तुमने पहले सुना भी हो। ओके, बहुत ही रिनाउंड नेम है, और आज मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स इसके थ्रू पर्सनालिटी ग्रूमिंग कर रहे हैं अपना इंडिया के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जा पा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अगर मैं स्कूल ऑफ लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा बताऊं तुम्हें, ठीक है, अब ये स्कूल ऑफ लीडरशिप की वेबसाइट है, ठीक है, और इसकी ऐप भी लॉन्च हो रही है अभी कुछ दिनों के अंदर में। ओके, www.schoolofleadership.in। ठीक, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, देखो ये चार्जेस लिखे हुए शिव खेड़ा जी के, एक टिकट का चार्ज है, एक सेशन अटेंड करने का कितना रुपया लिखा है, देख पा रहे हो कितना चार्जेस लिखा हुआ है इनका? 1,04,000 1,12,000 रुपए 2 दिन का है, ऊपर लिखो 2 डेज प्रोग्राम लिखा हुआ है। ऐसा। ठीक है, सोचो ऐसा भी होता है। अब एसओएल के साथ में क्यों क्यों और बाहर के साथ क्यों नहीं, अगर देखा जाए तो बाहर अगर देखा जाए तो पता है हाई फीस चार्ज होती है, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। यहाँ पे कोई ऐसा फी नहीं है, वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, एक बार सिखा के फिर छोड़ देंगे, जाओ जो करना है करो। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉपर सुपरविजन नहीं है, तुम्हें रह के देख रेख नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मेंटर्स एंड लीडर सुपरविजन मिलता है तुम्हें, वो भी लाइफ लॉन्ग की सर्विस है कहा जाए। ठीक है, तो ये सर्विसेज यहाँ पे हमें मिलती हैं। ठीक, अब हम लोग देखो सेकंड टॉपिक के ऊपर अपना बढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्किल्स से हेल्थ के ऊपर। अब यहाँ से हम स्किल्स तो डेवलप कर लेंगे। स्कूल ऑफ लीडरशिप की मैं बातचीत करूँ तो इनके पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, डेकेड्स। ठीक है, इन जो इसके फाउंडर्स हैं, 4 पिलर्स हैं, ठीक है, उनके पास डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस है, 45 ईयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मान लो कि हमने आपको भी स्किल डेवलप कर, ठीक है, किसी इंसान ने खूब सारी स्किल्स डेवलप तो कर ली, लेकिन स्किल्स डेवलप करने के बाद उसे कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ गए, तो बताओ उसकी स्किल्स किसी काम की रह जाएगी क्या? नहीं रहेंगे। इंसान स्किलफुल तो खूब है लेकिन हेल्दी बिल्कुल नहीं रहता, कोई मतलब रहेगा स्किल्स का? ठीक है, तो हेल्दी भी रहना जरूरी है। अब अगर हम बातचीत करें हेल्थ के टॉपिक को, मैं स्विच करूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो अगर हेल्थ के बारे में बातचीत करें थोड़ा सा, तो आज खुद सोचो ना, हेल्थ के थ्रू ही तो सब कुछ एसोसिएटेड है। आज जितने भी लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करनी हो, हेल्थ से ही एसोसिएटेड है। बहुत अच्छी लाइन भी लिखी हुई होगी अगर तुम पढ़ पा रहे होगे तो, ठीक है, ओके। लेकिन आज हेल्थ को लेके इश्यूज कैसे हैं, ये मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अगर मैं बातचीत करूँ, तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं कि आज अगर ह्यूमंस की एवरेज एज देखा जाए इंडिया के अंदर, तुम्हें क्या लगता है कितना होगा एवरेज एज ह्यूमन का? 60 to 70 है। ओके, चलो ठीक है, लगभग 65 के आसपास है। ओके, और अगर देखा जाए तो आज से 10-20 साल 30 साल पहले कितना हुआ करता होगा, क्या लगता है तुम्हें? 95। 95, ठीक है। तो ये जो रिडक्शन हुआ ये क्यों हुआ, थोड़ा सा बताओगे, तुम्हें क्या लगता है क्यों हुआ? अनहेल्दी फूड। हम्म, अनहेल्दी फूड। बिल्कुल, Unhealthy इसमें क्या environment। पहला फैक्टर पॉल्यूशन मानते हो, पॉल्यूशन फैक्टर है। अनहेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। ठीक, और ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का जो आजकल फूड में यूज हो रहा है, टॉक्सिक चीजों का, ठीक है, इनके वजह से लोगों कैंसरस चीजें भी डेवलप हो रही हैं लोगों के अंदर में। यूवी रेडिएशंस जो हैं, इसको लेके काफी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। ठीक है, अब इन सब चीजों से बचने का क्या उपाय है? जैसे अभी तुम किस सिटी में रहते हो चेतन? आगरा। आगरा में रहते हो, आगरा में कहाँ? हेलो। हाँ, क्या बता रहे थे, आगरा में कहाँ रहते हैं? सिकंदरा। सिकंदरा में रहते हो? ओके ओके, चलो ठीक है। तो देखो आगरा, आगरा में आया हूँ, आगरा थोड़ा सा, आगरा का देखो खुद ही, देखो कितना पॉल्यूशन लेवल कैसा होता है आगरा के अंदर में। ठीक है, ओके, अगर क्लीनेस्ट सिटी में गिना जाए तो आगरा का नंबर तो आएगा ही नहीं, देखा जाए तो, है कि नहीं? ओके, तो
खुद सोचो ना कि अगर ऐसे एनवायरमेंट है तो वहां से प्रॉब्लम भी होती है, यही सब चीजों की वजह से प्रॉब्लम तो स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, व्हाट आई वाज आस्किंग यू कि आज खुद सोचो ना कि आज क्या हम आगरा का जो भी चीजें हैं इन सब कुछ घर वर छोड़ के हिमालय पे जा सकते हैं क्या सोल्यूशन लेने? अगर हिमालय पे चले जाएं तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, वहाँ पे पॉल्यूशन का भी कोई इशू नहीं है, अच्छे फ्रूट्स भी मिलेंगे वहाँ पे, फूड भी अच्छे क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन क्या पॉसिबल है छोड़ पैसिव के आना? इनकम कहाँ है? हाँ पैसिव इनकम कहाँ है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना वहाँ जाना। पॉसिबल तो हो ठीक जाएगा, है, पैसिव इनकम वो तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन सोचो अगर कैसा रहेगा हिमालय की चीज अगर हम अपनी लाइफ में और से कर सकें तो कैसा रहेगा हिमालयन चीज में वो। हम्म मतलब मैं देखूं हमारी इम्यूनिटी मतलब मेनली चीज है, इम्यूनिटी कितनी अच्छी कर सकते हैं हम। इस टाइम में बहुत ट्रेंडिंग वर्ड भी है, ये सुना भी होगा तुमने बहुत। हाँ, इम्यूनिटी को कितना अच्छा हम कर सकते हैं। अब इसको अच्छा करने के लिए हमेशा से प्राचीन समय से ही एंशिएंट टाइम से आयुर्वेदा को काफी अच्छा माना गया है। मानते हो इस बात को? और आयुर्वेदा का एक टॉप टॉप लेवल का एक हब है, ठीक है। हो सकता है इस बारे में तुम्हें एक वीडियो भी शेयर किया गया होगा, देखा था तुमने वो वीडियो अबाउट सी बकथॉर्न? ठीक है, देखा था वो वीडियो तुमने? नो सर, अभी नहीं मिला। अभी शेयर किया था सिस्टम ने, हम्म अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था सबने शायद। वीडियो तो शेयर किया था लेकिन मैंने देख नहीं पाया। ओके ओके, चलो ठीक है, जाके वो वीडियो भी देख लेना तुम अभी, ठीक है। बहुत ही अच्छा लेवल का फ्रूट है, एक हर्ब है, जो कि पता है कहाँ पाया जाता है? हिमालयन रेंज में पाया जाता है। अब तुम्हें मैं उसके बारे में बताऊं, ठीक है, तुम सुन के सरप्राइज हो जाओ। एक बस मैं उसके अंदर क्वालिटी बताना चाहता हूँ मैं। पता है जो उसका प्लांट होता है चेतन, वो पता है उसकी जो सूट्स होती है, सूट्स मतलब समझते हो जो जमीन से ऊपर का पार्ट होता है, उसकी हाइट होती है 10 to 15 फीट, 10 से 15 फीट। ओके, तो क्या लगता है उसके रूट्स कितने फीट जाती होंगी नीचे, जमीन के नीचे? रूट्स कितना होता होगा? ज़्यादा ही होता है, 50-60 फीट अप्रोक्स होता है। ओके, और और मैं ज़्यादा कहूँ होता है। तो हाँ, अगर मैं कहूँ 100 फीट तक जाता है तो वो भी हिमालयन रेंज, जा सकता हिमालयन है, रेंज। जा सकता है सर। चलो ठीक है, अमेजिंग बात यह है कि उसकी जो रूट्स हैं वो 50 फीट, 60 फीट भी नहीं, 100 फीट भी नहीं, 200 फीट नीचे जाती है जमीन के नीचे, 200 फीट नीचे। और 200 फीट नीचे जाने की वजह से उसके अंदर पता है सारे विटामिन सारे मिनरल्स उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें मैं शो करूँ थोड़ा सा आगे, ठीक है, आगे मैं दिखाऊं थोड़ा सा, ये सब डिस्कस कर ही चुके हैं। ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हमारी जो प्लेट हम खाना खाते हैं उस प्लेट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स कितने मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं बातचीत करूँ आगे, ठीक है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हमने आज हेल्थ में अपने इन्वेस्ट नहीं किया तो कल को इलनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई वाज टेलिंग यू अबाउट सी बकथॉर्न, किंग ऑफ सुपर फूड्स को कहा जाता है, ठीक है। और इनके इसके बारे इनफैक्ट इसके बारे में चीजें देखो तो तुम्हें और अच्छे से भी समझ में आएगा इसके बारे में क्या है। इसका कंपैरिजन किया गया कुछ फ्रूट से, ऑरेंज को काफी अच्छा माना था विटामिन सी के लिए, ठीक है। उससे 12 टाइम ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है इस फ्रूट के अंदर में। विटामिन ए कैरेट बहुत अच्छा माना जाता है, उससे 3 टाइम ज्यादा है। और इनफैक्ट 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ओमेगा 3 6 7 9 फैटी एसिड्स होते हैं वो इसके अंदर ही पाया जाता है। ओके, अब थोड़ा सा मैं अगर फर्दर प्रोसीड करूँ तो आज बहुत सारे लोग इसके बारे में स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। इनफैक्ट हमारे मोदी जी हैं, ये भी इसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, द वैल्यू एडिशन ऑफ सी बकथॉर्न, ठीक है। इसकी कुछ रिलेटेड वीडियोस भी हैं जो तुम्हें फॉरवर्ड की जाएंगी, जरूर देख सकते हो। डीआरडीओ जानते हो? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है? इंडियन आर्मी की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उनके लिए डेवलपमेंट करती है। उन्होंने अब सी बकथॉर्न को एज ए न्यूट्रिशन ऐड करा है, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशनल फूड ऐड किया है एज ए इंडियन आर्मी के फूड में, सोचो। क्योंकि कह सकते हो रिमोट एरियाज होते हैं, वहां पे प्रॉपरली सब कुछ पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो सी बकथॉर्न के थ्रू डाइट कंप्लीट करते हैं लोग, वहाँ के इंडियन आर्मी के लोग, सोचो। तो कहीं ना कहीं बहुत न्यूट्रिशियस है तभी तो, ठीक है। इनफैक्ट बाबा रामदेव जी हैज सेड कि आलू से 250 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी है इसके अंदर में, ठीक है। और इसके ऊपर न्यूज वगैरह में भी काफी आया था ड्यूरिंग कोविड। अभी एक रिसर्च हुआ, उस रिसर्च के अंदर पता है क्या पाया गया चेतन? डीआरडीओ ने आयुष मंत्रालय, जानते हो आयुष मिनिस्ट्री, ओके, उनसे एक रिक्वेस्ट करी है कि हम विद द यूज ऑफ सी बकथॉर्न एंटी कोविड-19 ड्रग बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है उन्होंने कुछ रिसर्च में ऐसी चीजें पाई होंगी कि बस ऐसे मन कर रहा हो बोलने का तो बोल दिया हो? नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका एक रिसर्च पेपर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो, ठीक है, शेयर करूंगा, जरूर देखना। और ऐसे तुम गूगल करोगे तो सी बकथॉर्न को तुम्हें हर चीज में यूज भी मिल जाएगा, जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, सी बकथॉर्न इन ब्लड प्रेशर, सी बकथॉर्न इन आर्थराइटिस, सी बकथॉर्न इन कैंसर, डायबिटीज, हर चीज में हेल्पफुल है।
वैसे तो देखो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक फ्रूट है सीबकथॉर्न, और इस फ्रूट को अपने लाइफ में एडिशन करने से इन सब चीजों में भी हेल्प मिलता है। ठीक है, मतलब सीबकथॉर्न इज फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ इश्यूज है तो वही सीबकथॉर्न यूज कर सकता है। ठीक है, इट इज जस्ट अ सुपर फूड। ओके, तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये इसके थ्रू क्या करते हैं, अगर मैं ये सब चीजें हमें मिलेंगी कैसे, हम तक प्रोवाइड कैसे किया जाएगा, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन बायोशेस। ठीक है, आई एम रियली प्राउड टू से यू दैट कि बायोशेस जो है ये सीबकथॉर्न की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जिसके पास पूरे ऑल ओवर इंडिया का 90% सीबकथॉर्न का पेटेंट इनके पास है, 90%। ओके, और ये कब से ऑपरेट कर रही है, सिंस 1993। मतलब कितने सालों से चेतन, कितने इयर्स हो गए, लगभग 28 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। शायद हम सब में से कोई दुनिया में भी नहीं आया था तब से ये कर रहे हैं इस चीज के ऊपर काम। ठीक है, और इनके पास ऑर्गेनिक चीजों का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे ये चीजें बायोशेस की चीजें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब अगर बायोशेस के बारे में थोड़ा सा दिखाऊं तो ये इसके डायरेक्टर्स हैं। ओके, जो लोग इसको गवर्न करते हैं, और ये बहुत सारे, आज इसका देखा है तो अपोलो हॉस्पिटल जानते हो तुम, अपोलो हॉस्पिटल्स। यस सर। ठीक है, तो उनकी जो फार्मेसीज होती हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये। अब फैब इंडिया ब्रांड हो सकता है, जानते हो फैब इंडिया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनफैक्ट यूएसए, यूके, यूएई एंड हांगकांग में ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, ओके, इनका बहुत सारे ब्रांड से टाई अप भी है। बहुत सारे अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, सर्टिफिकेशंस भी मिले हैं। जैसे आप एक दो सर्टिफिकेशन देख, ये किचन स्टैंडर्ड अमेरिका भी होता है कि इनकी जो चीजें हैं वो ऑर्गेनिक है, सोचो। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज ने भी ये स्टेट किया है। ओके, और ये इसके मदद से कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजें बनाते हैं। ओके, ये क्या क्या रेंज है इसके बारे में थोड़ा सा दिखाऊं। ये रेंज तुम्हें दिखाई दे रहा हो, क्या क्या इनके पास रेंज है, इसके सीबकथॉर्न की मदद से कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, ठीक। अच्छा, खुद सोचो, स्किल्स हमने स्कूल ऑफ लीडरशिप की मदद से सीख ली, बायोशेस ने हमें ये सब चीजें दी, इसको यूज करके हम हेल्दी बन गए। ठीक है, हमें बस यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं बातचीत करूँ, यहाँ पे बहुत सारे तरह के किट आते हैं, कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग किट है, कुछ डायबिटीज का, इन लोग को शुगर लेवल का इश्यूज हैं उन लोग के लिए किट है। ठीक है, मसल गेन करना है कुछ लोग, उन लोग के लिए किट है। ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास किट है, वेट लॉस के, स्किन एलर्जी किट, हाँ, ये सब सारी चीजें। अब ये सब ऑप्ट करके हेल्दी तो हम बन जाएंगे। ठीक, स्किलफुल हमें बना दिया एसवेल ने, बायोशेस ने हमें हेल्दी बना दिया, लेकिन इसके थ्रू हम क्या, हमें प्रॉफिट कैसे होने वाला, हम इनकम कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम आने वाले हैं, और अगला 10 मिनट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक की बातें समझ में आई हो या ना आई हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चेतन अगला 10 मिनट बहुत ध्यान से सुनना बातों को। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ। ओके, ठीक है, अब मैं अगर बातचीत करूँ इसके बारे में तो ये कैसे हमारे लिए वर्क कैसे करने वाला है, जैसे कि अभी के कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में अगर तुमने सुना हो तो जरूर बोलना। जैसे जोमेटो के बारे में सुना है तुमने, जोमेटो, स्विगी, स्विगी भी सुना होगा। ठीक है, ओयो के बारे में सुना, ओयो, OYU। ठीक, ओला के बारे में सुना है, फ्लिपकार्ट के बारे में सुना होगा। अच्छा, इन सब में तो कोई कॉमन चीज है, कुछ बताना चाहोगे तुमकी तरफ से, कोई कॉमन चीज जो इन सब में कॉमन, सब अलग अलग फील्ड में है लेकिन कुछ कॉमन भी है। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सभी। क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, किसको, मैन्युफैक्चरर को और कस्टमर को। ओके, बिल्कुल सही बता रहे हो। आसान भाषा में अगर बोले तो, ब्रोकर का काम करते हैं। चलो ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो ये सब कुछ चीजें जो है ना, ये कह सकते हो एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, मतलब बीच में मीडिएटर वाला रोल कर रहा है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुम्हें, सोचना, क्या ओला के पास खुद की एक भी कैब्स हैं, एक भी टैक्सी है? नहीं। क्या ओयो के पास खुद की एक भी होटल्स हैं? क्या फ्लिपकार्ट के पास खुद के एक भी वो सब चीजें हैं, कुछ भी? मेनली जो उनका वो होता है, जो सेल करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी और से अटैच करके, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर रहे होते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो भी ट्रेंडिंग चीजें चल रही है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, किसी से उठाते हैं चीज और दूसरों तक पहुंचाते हैं, बीच में सर्विसेज देने का काम कौन करते हैं, ये सारे स्टार्टअप्स करते हैं। ठीक है, अब अगर मेरी तुम्हारी हम सब लोग की बातचीत कर ली जाए, तो क्या हम फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसा भी कुछ खोल सकते हैं प्लेटफॉर्म तुरंत में? क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट लगेगा, अच्छा खासी चीजें होंगी अगर देखा जाए तो क्या देखा जाए तो तुरंत पॉसिबल नहीं है। और एक चीज देखा जाए तो आजकल ऑलरेडी ट्रेंड में बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है, तो कंपटीशन भी उस चीज को है, रिस्क भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है, उसको चलाना कैसे है, उसको है ट्रेनिंग क्या हमारे पास में। ठीक, तो इन सब चीजों में हम तुरंत तुरंत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ बायोशेर से सीबकथॉर्न, तो जो सीबकथॉर्न है ये एक सुपर फ्रूट है। अब अगर तुम देखो ना, मैंगो, मैंगो एग्जांपल जानते हो, मैंगो, ठीक है, आज मैंगो की मदद से कैटरीना कैफ ने करोड़ों रुपए कमाए, मानते हो इस बात को। मैंगो के थ्रू स्लाइस का एडवर्टीजमेंट कर करके, लोगों तक पहुंचा पहुंचा के, सर्विस प्रोवाइडर काम करके, ठीक है, तुम लोगों ने, इन लोगों ने भी मैंगो को यूज करके। अच्छा, मैंगो के अंदर पता है कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, पता है तुम्हें? कभी भी कोई डॉक्टर तुम्हें कभी नहीं बोलेगा मैंगो खाने के लिए, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर सोचो मैंगो के थ्रू इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, तो सीबकथॉर्न के थ्रू कितना बड़ा किया जा सकता है, खुद सोचो। ठीक है, तो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इस सीबकथॉर्न का बिजनेस करने का मौका हमें तुम्हें मिल जाए तो कैसा रहेगा यहाँ पे। तो अच्छा रहेगा। दैट्स द पॉइंट यहाँ पे कि हम लोगों को क्या करना है। अब देखो, हम जाके लेह लद्दाख रीजन में हिमालय से जाके सीबकथॉर्न की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर सकते हम, हमारे लिए पॉसिबल नहीं, वहाँ प्लांट डाले हम। लेकिन हम अगर सोचो बायोशेस के साथ टाई अप कर लें, ठीक है, बायोशेस के साथ टाई अप कर ले कि ये मैन्युफैक्चरिंग का काम ये करेंगे, हमें प्रोवाइड करने का काम ये करेंगे, हमें बस लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करना है, बीच में मीडिएटर का काम करना है। ठीक है, तो कैसा रहेगा, और जो सारे बीच का प्रॉफिट होगा ये हमारा होगा। ठीक है, कैसा रहेगा अगर ऐसा हो सके तो। और इस सब चीजों को करने के लिए हमें आती नहीं है, तो एसओएल हमें सिखाएगा भी कैसे करना है इन सब चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रॉफिट होता कैसे, समझ में आ रहा है चीजें चेतन, कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हमें बातचीत करें यहाँ पे कि सीबकथॉर्न एक फ्रूट तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हम 3 वे में सारी चीजें कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इनकम है, पहला फ्रेंचाइजी इनकम है, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग इनकम, और थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम। 3 तरीके से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी इनकम के बारे में आज हम बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करने वाले हैं, तुम्हें अगर जानना हो तो मैं डिटेल में अलग से भी बता सकता हूँ। ठीक है, फ्रेंचाइजी इनकम एक ऐसी इनकम है, जैसे तुमने सुना होगा बहुत सारे ऑर्गेनिक चीजों का स्टोर होता है, जैसे पतंजलि के स्टोर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टोर होते हैं। ठीक, तो कोई भी इंसान इसका बायोशेस का भी स्टोर लेके और अपनी इनकम जनरेट करना चालू कर सकता है, वो फ्रेंचाइजी इनकम। ठीक है, लेकिन वो अभी इररिलेवेंट है, हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो नहीं है। ठीक है, तुम चाहो तो उस पर भी कर सकते हो अगर बात करना है। ठीक है, हम लेकिन सेकंड और थर्ड के बारे में बातचीत करें, थोड़ा सा मैं आगे अगर प्रोसीड करूँ तो ये देख पा रहे हो कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं इसके, जैसे यहाँ पे सीबकथॉर्न से बेस्ड मैन्युफैक्चर्ड शैम्पू है। ओके, यहाँ कुछ और भी चीजें प्रोडक्ट्स भी हैं, सोप्स हैं, टूथपेस्ट है, बहुत सारी चीजें, फेस वॉश है, और पर्सनली मैं इसको यूज भी करता हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी का भी है। हम लोगों को करना क्या है, बस हम लोगों को जो भी हम चीजें यूज करते हैं अपने घर में प्लेस करके क्या करना है, यहाँ से लेना है। ठीक, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये सब कुछ यूज होता है कि नहीं होता हमारे घर में। ठीक, बस उसे हमें रिप्लेस करना है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारी चीजें यहाँ पे केमिकल फ्री हैं, ऑर्गेनिक। ठीक, ऑर्गेनिक चीजें अपने में ऑर्डर करते हैं। ठीक, और ये कैसे चीजें होंगी, अब जैसे मैं सारी बातें बता रहा हूँ तो तुम्हें ऐसा फील नहीं हो चेतन कि हम लोग यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग करना है, बेचना है चीजें, ऐसा फील नहीं हुआ तुम्हें? वही लग रहा है। हुआ, गलत फील हुआ, पता है क्यों? एक एग्जांपल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें ये पर्सन को पहचानते हो, कौन है ये? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, क्या ये कार बेच रहे हैं क्या? नहीं। और ये शाहरुख खान का एक, क्या सलमान खान फोन बेच रहे हैं क्या? क्या विराट कोहली ये फेस वॉश बेच रहे हैं क्या? ये सब इसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर्स। मानते हो इस बात को? अच्छा, ये लोग भी ब्रांड एम्बेसडर और हम लोग भी ब्रांड एम्बेसडर, पता है, हम लोग भी ब्रांड एम्बेसडर, पता है, डेली लाइफ में हम लोग इन सब के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। स्क्रीन पे देख पा रहे हो तुम शायद, हम इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। इनको प्रमोट कौन करता है बताओ? गूगल पे, फोन पे, जी, एमपीएल, सब कौन प्रमोट करता है? हम ही सब। हमारे सारे फ्रेंड्स को किसने प्रमोट करा बताओ? तुमने भी अपने फ्रेंड को जरूर किसी बोला होगा, करो इसमें स्क्रैच कार्ड मिलता है, ऐसा करो इसमें ये मिलता है। हाँ, होता है, प्रमोट करते हैं। सोचो ये लोग बड़ी बड़ी चीजों में कर रहे हैं अपना प्रमोशन, ब्रांड एंडोर्समेंट, और हम लोग इसी चीजों में रह गए हैं। सोचो 10 रुपीज 15 रुपीज के स्क्रैच कार्ड में रह जाते हैं लोग। ठीक है कि नहीं? कई बार तो उसमें बेटर लक नेक्स्ट टाइम भी आता है। ठीक है, आजकल अजीब अजीब निकल रहे हैं कि 500 की शॉपिंग करिए, लेंस कार्ड पे तो इतना डिस्काउंट देंगे, है कि नहीं?
ठीक है। तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर सोचो हमारे पास भी ऐसे ब्रांड एंडोर्समेंट करने का मौका रहे तो कैसा रहेगा, वही सेम मौका हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हम लोग को बस करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेतन हमने अपने घर की कोई भी चीज शॉपिंग करी, ठीक है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस हमें अपने लिए यहाँ पे सी बकथॉन को ट्राई करने के लिए एक बार शॉपिंग करनी है। ठीक है, जैसे हम शॉपिंग करते हैं अपने सी बकथॉन को ट्राई करने के लिए चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज तुमने 20,000 रुपीज की मान लो शॉपिंग करी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है 20,000 की शॉपिंग करना। ठीक है, 20,000 की शॉपिंग करी तो इसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, जितने भी तुम परचेजिंग करोगे उसके हाफ पॉइंट्स मिलते हैं 50%। ठीक है, ओके, तो 50% कितना होगा 20,000 का, 10,000। इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम, बीवी। ओके, तो 20,000 की शॉपिंग करने पे हमें 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम 10,000 की शॉपिंग करेंगे कितना पॉइंट्स मिलेंगे, 5,000। 5,000। ओके, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ। ठीक है, जैसे मान लो बैशेस और ये तुम हो, तुमने यहाँ से एक शॉपिंग करी कितने की, लेट अस सपोज 10,000। ठीक है, जैसे तुमने 10,000 की शॉपिंग करी तुम्हें 5,000 पॉइंट्स मिल गए। ओके, तुम्हें यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मिले सी बक्सॉन से रिलेटेड, तुमने कंज्यूम करा, उसके साथ साथ में 5,000 पॉइंट्स भी मिल गए। ठीक, अब तुमने इसके बारे में किसी अपने फ्रेंड को बताया, हिज नेम इज सोनू। ठीक है, और उसने भी यहाँ से एक शॉपिंग करी, क्योंकि देखो उसको भी स्किल्स की अच्छी चीजें लग रही थी, स्किल्स उसको भी डेवलप करना था, वो भी चाहता था कि मैं हेल्दी रहूं, और वो भी चाहता था कुछ इनकम करने का सोर्स मेरे को भी मिले। ठीक है, तो उसने भी स्टार्ट करा हमारे साथ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सोनू ने स्टार्ट करा, सोनू ने 10,000 की शॉपिंग की तो उसको भी 5,000 पॉइंट्स मिले। ओके, अच्छा ये 5,000 पॉइंट सोनू को तो मिले, लेकिन साथ साथ में तुम्हें भी 5,000 पॉइंट्स मिले। ठीक है, ये 5,000 पॉइंट्स तुम्हें भी मिले। क्यों, क्योंकि सोनू को किसने बताया था। मैंने। ठीक, अगर सोनू ने मोनू को बताया तो उसने भी शॉपिंग की, उसको भी पॉइंट्स मिले, और सोनू और आपको भी पॉइंट्स मिले। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का प्रोसेस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करना है। ये से देखो जनरल प्रोसेस होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता है ऐसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर तक चीजें पहुंचती हैं इस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक चीजें पहुंच, जो ट्रेडिशनल मार्केट में पैसा जाता है वही पैसा हमें यहाँ पे इस कंज्यूमर को एम्पावर किया जाता है, कंज्यूमर के पास अर्न करने का मौका रहता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे 12 टाइप्स ऑफ इनकम होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 12 टाइप्स ऑफ इनकम होती है, इसके बारे में डिटेल में हम अपने आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, कि कैसे इनकम होती है। ठीक है, लेकिन अगर एक बेसिक आइडिया मैं दूं तुम्हें, ठीक है, कि बेसिक आइडिया तुम्हें एक लगा होगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, कि हम यहाँ पे जो भी शॉपिंग करें उसके थ्रू कुछ पॉइंट्स कलेक्ट होंगे, और इस पॉइंट्स को कलेक्ट होने के थ्रू हमें कुछ इनकम प्रोवाइड होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर मैं बातचीत करूं यहाँ पे, जैसे अभी तक मैं जो बातें बता रहा था सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे, थ्योरी वाली बातें कर रहे थे। अब मैं कुछ सीनियर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर वर्क करा है और उन्हें रिजल्ट मिले हैं, कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आई और उन्होंने करा और उनको रिजल्ट भी मिला है यहाँ पे। ओके, उसमें से मैं फर्स्ट पर्सन के बारे में बताऊं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के बारे में बताऊं। ओके, जिस पर्सन को मैं दिखाने वाला था उस पर्सन से पहले एक और पर्सन के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। वो पर्सन पता है तुम्हारे जीएलए कॉलेज के ही, ठीक है, और पता है वो भी करेंटली अपने कॉलेज के फाइनल ईयर। ठीक, और मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर तुम उससे मिल लोगे ना उनसे, तो उनकी स्किल्स लेवल देख के बहुत इंप्रूव मतलब हो जाओगे, इम्प्रेस हो जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के स्किल्स भी अपने डेवलप कर रहे हैं वो। और पता है आज इस प्लेटफॉर्म के अंदर में बहुत सारे लोग को हेल्प भी कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग को हेल्प भी कर पा रहे हैं, स्किल डेवलप करने में बहुत सारी चीजें हो रही है उनके साथ में। उन्होंने अपनी इनकम भी अचीव करना स्टार्ट कर दिया इस प्लेटफॉर्म के अंदर में। ठीक है, और आज मोर देन 10 to 15 की टीम को भी लीड कर रहे हैं। ठीक है, मोर देन 10 to 15 की टीम को भी लीड कर रहे हैं। ओके, अब क्या लगता है ऐसे पर्सन अगर तुम्हारी हेल्प करे तुम आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे प्लेटफॉर्म के अंदर में? क्यों, क्या लगता है? बढ़ेंगे सर। मिलना चाहोगे उस पर्सन से? ओके, मीट दैट पर्सन, मिस्टर स्वतंत्र गोस्वामी। ओके, खुद सोचो, आज स्वतंत्र जी बहुत सारे लोगों को पूरे अपने लाइफ में बहुत सारे लोग हेल्प भी कर पा रहे हैं। मेन बात ये नहीं कि यहाँ पे वो खुद भी प्रॉफिट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। जनरली जनरल लाइफ में तो क्या होता है, सारी चीजें सेल्फ सेंटर्ड होती है। ठीक है, हमारा फायदा होना चाहिए, दूसरे का हो या ना हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में अंदर खास बात क्या है कि हमारा तो फायदा होगा ही, साथ साथ में जो लोग हमारे साथ में आएंगे उनका भी फायदा होगा, स्किल्स भी इंप्रूव करेंगे, सब चीजों के साथ में वही होंगी। लाइक वाइज अगर मैं बात करूँ अरुण सर की, इनकी खुद लाइफ स्टाइल भी तुम देख पा रहे, कॉलेज के सेकंड ईयर में इन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करा। ठीक है, अपने आप को एक बाइक गिफ्ट करी, लगभग 1.5 लाख रुपए की पल्सर RS 200।
अपने फादर मदर को पता है कॉलेज के फाइनल ईयर के अंदर में रहते रहते लगभग 13 से 14 लाख रुपए की नेक्सा एस क्रॉस कार भी गिफ्ट करी है, और आज खुद भी लाइफ स्टाइल इनकी देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली में यूएई भी घूमने गए, सारे ट्रांसफर ट्रिप्स भी करने गए थे, स्काई डाइविंग भी कर सकते हैं। इनकी वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी तुम्हें। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, देखना वहां से। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में 8 to 10,000 के नेटवर्क को भी लीड कर रहे हैं, टीम को भी लीड कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और आज इनके साथ में ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि हम सब लोग के पास में एक सीनियर का सपोर्ट था, जिनका नाम है मिस्टर राजशेखर गुप्ता सर। इनके बारे में मैं क्या बताऊं तुम्हें, वर्ड्स में नहीं बता सकते इनके बारे में। ठीक है, ओके, ये सो सक्सेसफुल पर्सनालिटी। अगर तुम्हारे लाइफ में ड्रीम्स नहीं है और तुमने इनका इंस्टाग्राम पेज खोल लिया ना, तो तुम्हारे लाइफ में ड्रीम्स आ जाएंगे। ठीक है, आज मैं बताऊं, जितने मैंने और तुमने शायद स्टेट नहीं घूमे होंगे, स्टेट राज्य नहीं घूमे होंगे, उससे ज्यादा तो कंट्री घूम चुके हैं, पता है तुम्हें? ठीक है, आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40 to 50,000 का नेटवर्क भी है, इनकी टीम साइज भी है। अभी रिसेंट में इन्होंने पता है अपनी फैमिली को एक 90 लाख रुपीस का घर भी गिफ्ट करा है लखनऊ के अंदर में। सोचो कितने लोग तुमने देखा है ऐसा करते हुए, 26 साल को, 25-26 साल के उनमें कितने लोग को देखा ऐसा करते हुए, अपने दम पे, पापा में के दम पे नहीं, अपने दम, जीरो से स्टार्ट करके और अपना बनाया हुआ। कितने लोगों को देखा है? नहीं लगा। ओके, आज खुद सोचो बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स भी कर चुके हैं, देख पा रहे होगे। तुम इनकी लाइफस्टाइल को और अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हो तो इनका इंस्टाग्राम पे विजिट करो, मैं तुमसे यही बोलूंगा। ठीक है, ओके। और आज हम सब लोग के साथ में सब सारी चीजें क्यों हो पाई? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सीनियर्स का सपोर्ट भी है यहाँ पे। जैसे पर्सन को देख पा रहे हो, मिस्टर उदय चावला सर। आज ये एक नाम नहीं है कि ये ब्रांड है। ठीक है, इनके नाम के बारे में ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, ये एक ब्रांड है। जब 23 ईयर्स के एज के थे तो अपने आप को मल्टी मिलियनर करोड़पति बना चुके थे, तो जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर में। ठीक है, और आज मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र जितनी नहीं होगी ना, उससे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुके हैं। चाहे सक्सेस के जो भी पैरामीटर्स तुम्हें तो पता है, ठीक है, वो सारे पैरामीटर्स को आज मिस्टर उदित चावला सर क्रॉस कर चुके हैं। आज लाखों लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 1 लाख से भी ज्यादा का नेटवर्क है सर का। ठीक है, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, जो भी तुम्हें मोटिवेट करता हो, ठीक है, सब वो करके ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अचीवमेंट पता है क्या? अपने फैमिली को 60 to 70 इंडियन स्पॉट्स पे भी घुमा चुके हैं, इंडियन डेस्टिनेशंस पे, और 3 to 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करा चुके हैं। सोचो खुद। ठीक है, कितने लोगों को ऐसा देखा है तुमने 28 ईयर्स के एज में ऐसा कुछ करते हुए? 27-28 ईयर्स के एज में। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन मिस्टर भूपेंद्र पाल सर। ठीक है, ओके, इनके लाइफ जर्नी के बारे में बताने के लिए कम से कम मुझे 1 घंटे लगेंगे, तब इनके बारे में बता पाऊंगा। ठीक है, ओके, आज इन्होंने सक्सेस के अलग ही लेवल ऑफ पैरामीटर्स को क्रॉस करा। आज इस प्लेटफॉर्म में ये लास्ट 13 to 14 ईयर्स से वर्क कर रहा है, 13 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनके पास में। और आज इनकी नेट वर्थ बताऊंगा, ठीक है तुम्हें, इनकी जो नेट वर्थ है वो 25 से 30 करोड़ रुपए है। सोचो, 25 to 30 करोड़। एट द एज ऑफ 30 ये नेट वर्थ इज 30 करोड़। सोचो, ओके, तो हम ऐसा अभी क्या कर रहे हैं कि हमारे साथ में भी ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, लेकिन देखो ये सब बातें तो बहुत आगे की बातें हैं। अभी देखो करंट की बातचीत करें तो मैंने भी तो कुछ आज से कुछ समय पहले प्लेटफॉर्म पर वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है, अपने कॉलेज डेज के अंदर में। अभी मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया है। मेरे जो कॉलेज के सारे दोस्त है ना, वो भटक रहे हैं, जॉब के लिए भटक रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। कितने की जॉब ढूंढ रहे हैं? क्या लगता है कितने की जॉब ढूंढ रहे होंगे? और कितने की जॉब मिल जाएगी आजकल आईटी फर्म्स में? कितनी जॉब मिलती है बताओ? 7 और 8 25-30 हजार की ये तो जॉब मिलेगी। ठीक है, मेरे को पता था कि 25 to 30,000 को अर्न करने के लिए मेरे को पुणे बैंगलोर जाना पड़ेगा, तो वो मेरे को गवारा नहीं। मेरे को अपना कुछ अपने दम पे कुछ करना था खुद। मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज करा, ठीक है, करना स्टार्ट करा। और पता है अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्टिंग में अपने आपको फोन भी गिफ्ट करा था। ठीक है, जो फोन मात्र बस 13,000 रुपए का। ठीक है, अभी करंटली जो फोन यूज कर रहा हूँ दैट इज वर्थ 70,000 रुपीज। ठीक है, ये अपने दम पे करा है, बताते बहुत अच्छा लगता है। इस प्लेटफॉर्म में मैंने भी आज से कुछ समय पहले वर्क करना स्टार्ट किया था। ठीक है, एक ड्रीम हुआ करता था मम्मी पापा को कहीं अच्छी जगह घुमाने लेके जा पाएंगे। ठीक है, एक वीडियो भी है मैं शेयर भी करूंगा तुम्हारे साथ में, देखना तुम जरूर। ठीक है, अपने मम्मी पापा को मैं जयपुर में घुमाने लेके गया था, एक 3 to 4 स्टार होटल में उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। सोचो कैसा लगा मम्मी पापा को। ठीक है, जब हम अपने पैसे से कुछ कर रहे हो तो देखो, करने के तो हम आज भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब अपने पैसे से कुछ करते हैं ना तो उनको एक अलग ही बात लगती है। ठीक है, उनको काफी अच्छा लगा उस चीज को लेके। ठीक है, अभी अपने लिए एक बाइक परचेज कर रहे हैं, डबल 1,35,000 का रिवॉल्ट RV 400, जानते होगे इलेक्ट्रिक बाइक है। ठीक है, वो अपने लिए परचेज कर रहे हैं। ओके, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म में वर्क करते हुए, और चीजें हो भी रही है मेरे साथ में भी। ठीक है, ये लास्ट में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अगर बातों को,
ये चारों लोग हैं जो उसके फाउंडर्स हैं एसओएल के, जो लोग हम यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में, ठीक है। और एसओएल में हमें क्या क्या मिलेंगी, हमें ट्रेनिंग्स मिलेंगी, वर्कशॉप्स मिलेंगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, लाइव इवेंट्स, कन्वेंशन, ठीक है। लाइव टाइम एसओएल मेंबरशिप मिलती है हमें, स्किल डेवलपमेंट, स्किल सेट डेवलपमेंट होती है यहाँ पे हमारी, ठीक है। और उन लोग के पास में अगर इसकी वर्थ देखा जाए ना बाहर के हिसाब से, तो उसकी वर्थ जो है 3 to 5 लाख रुपीज है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है इनकम जनरेट करने का, ठीक है। इसके थ्रू जो बायोशेष के थ्रू हमारा जो पे आउट होता है वो वीकली बेसिस पे होता है, देखा जाए, ठीक है, वीकली बेस पे होता है। प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे मिलेगा, वर्क फ्रॉम एनीवेयर अपॉर्चुनिटी है, पर्सनल गाइडेंस, सपोर्ट, मेंटरशिप भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में मैं 2 बातों को बता के कंक्लूड करूंगा अपनी बातों को, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ सारी बातें बताई, ठीक ठीक, सारी बातें बताई गई यहाँ पे। ये सबसे टॉप वाला जो है ना, ये वो बातें थी, ठीक है, अगर तुम स्क्रीन पे देख पा रहोगे कि जो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, यहाँ पे सबसे टॉप वाला बॉक्स था, ये कंटेंट मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी, ठीक है। अब होता क्या, ऑब्वियस सी बात है, हर एक पर्सन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती किसी की, हाँ, वो कुछ कम ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जांपल 80% अब तुम्हें समझ में, हम जाते हैं तो जाते जाते रास्ते पर 50% हो जाता है वो, ठीक है। और हम किसी को अगर बताने जाते हैं तो उसको 20-30% बातें हम बता पाते हैं, ठीक है। और उसको फिर कितना समझ में आएगा, तुम खुद सोचो कितना समझ में आएगा। हमने बताया 100%, उसको शायद 5-10% समझ में आएगा, तो वो क्या बोलेगा, क्या लगता है तुम्हें? अगर आप किसी को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बिना सीखे कैसे बताना होता है, बिना हेल्प लिए अगर समझाएंगे तो क्या समझ में आने वाला है उसको, बताओ चेतन। देखो इस प्लेटफॉर्म में क्या करना है, ठीक है, मोटा मोटा तुम्हें बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार फाइनल में करना क्या है इस प्लेटफॉर्म के अंदर में, हम लोग को यहाँ पे पहले खुद अपना एडमिशन लो, ठीक, अपने स्किल डेवलप करना चालू करना है हमें, ठीक। हमें अपनी ट्रेनिंग्स लेनी है, यहाँ पे कुछ जीएसटी ट्रेनिंग्स होती है, गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग होती है, 2 दिन का सेशन होता है, वो 20 मिनट्स का, वो तुम्हें अटेंड करना है। यहाँ पे 20-30 मिनट्स का होता है, वो अटेंड करना है, उसमें सारी चीज सीखनी है। सीखने के बाद अपने सारे दोस्तों को स्किल डेवलप करने में, हेल्थ को लेकर सब सारी चीजें हेल्प करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हम बिना सीखे अपने दोस्तों को समझाने जाएंगे तो क्या होगा। अभी एक पर्सन थे, परसों की बात, एक पर्सन को मैं सारी बातें बता रहा था, वो सुन के काफी एक्साइटेड हो गया। मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ पे लोगों को बताने में, यहाँ पे आपको सक्सेसफुल बनने में। उन्होंने बोला ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि देखो आप दोस्तों को शेयर करोगे तो अभी आप समझा पाओगे नहीं, और दोस्त होंगे वो आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे चेतन, और तुम्हारी इनकम कितनी हुई इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, ठीक है, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, ठीक है। तो बोलेंगे ठीक है, काम करो, जब शुरू कर लेना, जब हो जाएगा तब आना मेरे पास, ठीक है, ओके। दोस्त पूछेंगे अच्छा तुमने सीबकथॉन यूज करा, सीबकथॉन के बारे में बता रहा हूँ, सीबकथॉन यूज करा तुमने, ठीक है, तो वो नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर उनका क्या नाम है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं चेतन जी, इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर क्या नाम है, पता है आपको? अभी दिखाया गया था स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। देखो वही बात है ना कि हम सब कुछ कहाँ ऑब्जर्व कर पाते हैं, मान लो कि नहीं मान लो इस बात को, तो हम बताने जाएंगे, वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ, अच्छा इसका जो ये सीबकथॉन है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है बताओगे, स्पेल करोगे थोड़ा? TH RON ORN होता है, ORN, ठीक है। तो बताओ, खुद सोचो, स्पेलिंग तक भी हम गलत बता दे रहे हैं, तो कहाँ से हमको समझा पाएंगे, बताओ। कुछ क्वेश्चन आड़ा टेढ़ा पूछेंगे, समझा पाएंगे नहीं। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पहले चीज हमारी हेल्प लेनी है समझाने, ठीक है, ओके। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे अपनी तरफ से बतानी थी, ठीक है, ओके। अभी देखो कुछ मेन जो बातें हैं ना, कुछ बातें हैं कि इस प्लेटफॉर्म को हमें कैसे करना है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है इस प्लेटफॉर्म के अंदर में, वो सब चीजें हम अपने सेशन 2 में डिस्कस करेंगे, ओके। क्योंकि अभी देखो तो हमें लेट भी हो गया है, ठीक है। अपने सेशन 2 में हम वो डिस्कस करने वाला है कि इस प्लेटफॉर्म में हमें कामयाब कैसे बनना है, कैसे करना होता है चीजें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है PON, ठीक है, PON और AIPI जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। और अगर सिर्फ बाहुबली 1 मूवी देखी, बाहुबली 2 नहीं देखा, तो मेन बात तो समझ में नहीं आए, ठीक है। फिर यही सोचते रहेंगे हम कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो कोई ऐसी क्वेरी जो तुम पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछ सकते हो। आपने एक वर्ड बोला था, इसमें एडिशन लेना पड़ेगा, वो समझ में नहीं। ओके,
चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल, सिर्फ मैं आ रहा था कंक्लूड करने के लिए। लास्ट में बस एक बात मैं और बताना चाहता हूँ तुम्हें जो है, ठीक है। फिर से मान लो कि यहाँ पे स्वतन जी है, स्वतन जी ने तुम्हें प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, ठीक है, और तुमने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करा। लेट अस सपोज यू पोजीशन पे तुम आते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे स्टार्ट करने से पहले बाय द वे कोई एक्स इंसान है, उसने स्टार्ट कर लिया इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक, तो होगा क्या? अब यू वाला जो पर्सन होगा वो भी अपना नेटवर्क बनाएगा, अपनी टीम बिल्ड करेगा, लोगों को बताएगा, ठीक, आप भी बनाओगे, और जो एक्स इंसान होगा वो भी बनाएगा। लेकिन पता है, जो यू ने टीम बनाई है, जो अपना नेटवर्क बनाया है, उस यू वाले पर्सन का बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है, और एक्स इंसान को भी मिलेगा। लेकिन जो एक्स ने टीम बनाई है ना, अपना नेटवर्क बनाया, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि किसने पहले स्टार्ट किया था? एक्स में। अच्छा खुद सोचो, अगर एक्स पोजीशन पे आप होते और यू पोजीशन पे एक्स होता तो कौन सा पोजीशन बेटर है, एक्स वाला या यू वाला? एक्स वाला। ठीक है, यहाँ पे एक इनकम होती है, इसको बोलते हैं, अभी मैं स्लाइड में शो भी कर रहा था, टीएसपी, टीम शेयरिंग बोनस, ठीक है। मतलब ये लोग एक सिल्वर टैग होता है, सिल्वर टैग अचीव करने के बाद ये जो सब लोग इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, उसका 5% हमें प्रॉफिट हमें भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम मेरी टीम में आते हो और तुमने यहाँ पे इनकम जनरेट करी, तो तुम्हारी इनकम का 5% बेनिफिट मुझे भी मिलेगा, जो कि तुम्हारे पे आउट से डिडक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पे आउट से डिडक्ट करके वो दे दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो एज अ, क्योंकि मैंने देखो एज अ लीडर तुम्हारी हेल्प करी है वो चीज अचीव करने में, तो वो एज अ रिवॉर्ड हमें मिलता है वहां, ठीक है, ओके। तो ये जो यू पूरी टीम बनाएगा उसका बेनिफिट एक्स को तो मिलेगा, लेकिन जो एक्स टीम बनाएगा उसका बेनिफिट यू को नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कहाँ स्टार्ट करना चाहिए, एक्स पोजीशन पे। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ठीक, जैसे एडमिशन की बातचीत हो रही थी, स्कूल ऑफ लीडरशिप में देखो साइन अप करने का कोई ऐसा चार्जेस नहीं है, ऐसा कोई चार्ज नहीं है साइन अप करने का, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस हमें यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि यहाँ भी कोई भी ऐसा अलग अलग ऑफर्स आते हैं, इस ऑफर्स में से कोई भी ग्रैब करके एक बार अपना प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है यहाँ पे हमें, ताकि हम खुद भी तो सीबकथॉन ट्राई करें। मान लो हमसे कोई पूछता है सीबकथॉन कैसा होता है, तो हमको क्या बताएंगे, बताइए चेतन जी, क्या बताओगे? मैंने किया तो। जब हमने खुद ही यूज नहीं करा हो तो क्या बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास खुद भी एक्सपीरियंस इस चीज का होना चाहिए। और करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक सीखने हैं, ठीक है, सारी चीजें सिखाई जाएंगी ये, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं यहाँ पे, जैसे ऑफर 1 देख पा रहे हो, ऑफर 2 और ऑफर 3, 3 ऑफर्स हैं यहाँ पे। इसमें से कोई भी ऑफर चूज करके, ठीक है, हम यहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ऑफर 1 जो है ये नियरली 10,000 के आसपास का होता है। इसमें पता है 10,000 के हमें सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, लिस्ट तुम बना सकते हो अपने देख के अपने हिसाब से, ठीक है। और वो सारी ही चीजें ऑर्डर करनी है जो तुम घर में तुम्हारे आता होगा, ऑर्गेनिक नहीं आता हो, केमिकल बेस्ड जाता होगा, तो हमें वो ऑर्गेनिक चीजें ऑप्ट करनी है आपसे, ठीक है। और उसके साथ साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ में अभी ऑफर जो चल रहा है इस वीक के अंदर में, वो ये ऑफर चल रहा है कि 5,000 का प्रोडक्ट साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये 10,000 की शॉपिंग पे ही है, ठीक है, ओके। अगर हम वहीं पे देखा जाए ऑफर 2 में क्या है, ठीक है, और ऑफर 3 में देख पा रहे होगे तुम शायद, ऑफर 2 और ऑफर 3 में भी, ठीक है, ओके। तो ये 3 ऑफर थे, जो भी तुम्हें इसमें से सही लगे वो ऑफर अपना यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा ऑफर अच्छा लगा इसमें से, तीनों में से? स्टार्टिंग में सही है। कौन सा? सबसे छोटा ऑफर। वॉइस नहीं क्लियर आई। सबसे छोटा ऑफर, ऑफर 1। ऑफर 2? 1। 1, अच्छा 1 क्यों? 1 सबसे कम वाला इसलिए? और कैसा है, स्टार्टिंग में कोई चीज रैप्ट करते हैं तो है ना, पहले स्टार्टिंग से दिख जाए। नहीं, ऑफर 2 वाले में ज्यादा बेनिफिट्स रहते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन चलो ऑफर 1 से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कर सकते हो, ओके। यहाँ पे ऑफर 1 हमें क्लेम करना है, यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई भी जाएंगी, ठीक है, वो सब सारे हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सदन जी मैं चाहता हूँ कि एक चीज आप कर दें, ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप आप जनरेट कर, जिसमें सारे डिटेल्स मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ताकि चेतन जी सारी चीज देख भी पाए, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉरवर्ड भी कर दिए जाएंगे उसमें, आप भी कुछ चीजें उसमें फॉरवर्ड कर देना, मैं भी कर दूंगा, ओके। मेरी वॉइस आ रही है स्वतन जी आपको? जी सर आ रही है। ठीक है, फिर हम लोग सारी चीज स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा क्वेरी जो चीज पूछना चाहते हो, समझ में आ गया सारी चीजें? ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर तो अपना पेमेंट कैसे करोगे फिर चेतन? ऑनलाइन सर अभी गूगल पे? पहले पूछ के बताऊंगा। हम्म, पहले मैं पूछ के बताऊंगा। अच्छा पूछेंगे, किससे पूछेंगे? पापा से पूछा और किससे पूछा? अच्छा तो पापा वही से? तो मेरे पास इनकम कार्ड। नहीं सही बात है, पापा से क्या पूछेंगे? ये ऐसे ऐसे ऑफर है,
उसमें आगे चल के हमें इनकम भी प्रोवाइड होगी और है ना स्किल्स भी मिलेंगे, अर्निंग एंड लर्निंग दोनों मिलेगी। सुन नहीं पाया मैं, क्या पूछेंगे? फिर मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं बताओगे तो है ही, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे पापा से हम्म, पूछने का एक भी तो होता है ना। जैसे मान लो कि मैं, अगर मैं देखो पूछ रहा हूँ, एक मिनट इमेजिन करो, ठीक है, कि तुम पापा और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पापा एक बहुत अच्छी चीज पता चली है, ठीक है, और उसमें पता है उसमें 10,000 रुपये लग रहे हैं, और 10,000 रुपये लगेंगे, और मैं थोड़ा सा करोड़ूंगा उसमें, कुछ प्रोडक्ट सर्विस मिलेगा उसमें, ठीक है, स्किल सीखने को मिलेगा उसमें कुछ, और उसमें पता है बहुत पैसा कमाने का मौका है, इंटरनेशनल ट्रिप वगैरह कर रहे हैं लोग, लाखों रुपए भी कमाते हैं महीने के अच्छे खासे, ठीक है, वो मेरे को पापा करना है, मेरे को पैसे दे, ठीक है, ठीक। तो अगर ये बात हम बोलते हैं ऐसे, तो देखो मैं आपके पापा की जगह पर रहूंगा तो मैं पता है क्या बोलूँ, मैं तो यही बोलूंगा कि देखो अभी तुम्हें क्या करा रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक, बीटेक करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं? जॉब के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें मन नहीं लग रहा है क्या? उसमें मन नहीं लग रहा है कि ये सब चीजें तुम्हें करनी है? बताओ गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, बताइए। सही बोल रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, लाइफ में कोई भी इंसान सक्सेसफुल बना है तो अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू बनता है या अपने फैमिली के थॉट प्रोसेस के थ्रू बनता है? डिसीजन किसको लेना होता है? क्या कौन समझ के सारी चीजें करता है? MS धोनी देख लो, या फिर कोई भी इंसान है लाइफ में सक्सेसफुल बना तो अपने थॉट प्रोसेस से बना है। APJ अब्दुल कलाम को देख लो, अपने घर वालों के थॉट प्रोसेस हिसाब से चल रहे होते तो शायद मछुआरे बन गए होते, वो फिशरमैन होते, है कि नहीं? उनका मतलब पूरा फैमिली था वो मछुआरों का ही तो था, फिशरमैन बन गए होते। कहाँ प्रेसिडेंट और रॉकेटमैन उनको बोला है तो, कि नहीं? तो आज जो सारी चीजें होती है वो हमारे भी होती है, फिर हम अगर ऐसे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर पापा खुद ही में मना करेंगे। पूछने की क्या बात है, मैं ही बता दे रहा हूँ पापा मना करने वाले हैं। देखो क्यों तो सोचेंगे? फिर पूछना तो पड़ेगा। नहीं, पूछने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही चीज पूछना है ना, जो उनको समझ में, ऐसी चीज तो पूछेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप कौन सा फोन यूज करते हो? प्रोसेस तो कितने का फोन है आपका? 12,000। 12,000? क्या जरूरी है कि 12,000 का फोन होगा तभी हमारा काम चलेगा? आजकल फिर 5-6,000 का ही फोन आता है, इसमें सारा काम हो जाता है कि नहीं? लेकिन 12,000 के फोन को खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, हम बताते हैं, ठीक है, ये फीचर आता है, इसमें ये बेनिफिट मिलता है, ये मेरे पढ़ाई में काम आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें इतना स्टोरेज रहेगा तो मैं अपना अपना डाउनलोड करके रख लूंगा, मैं तो मेरे नोट्स आएंगे, इसमें असाइनमेंट आएंगे, यही तो समझाते हैं ना, कैमरा क्वालिटी थोड़ा पापा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये अच्छा, इन सब में से हम करते क्या क्या है, खुद सोचो। इन सब का यूज करते हैं जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से यूज करते हैं क्या हम? सच बताना। नहीं करता। जिस तरह से बताते हैं उस तरह तो यूज नहीं करते हैं। पापा को तो बड़ा अच्छा समझाते हैं कि पापा 12,000 का फोन क्यों चाहिए। पापा तो देखो यही बोलेंगे, काम का जितना हो जाए तुम्हारा उतने ले लो, लेकिन हम समझाते हैं क्यों मैं 12-15 का फोन चाहिए। तो वो हमारा ड्रीम्स है ना, हमारी चाहत है, वो हमें चीजें पता है, पापा को हम चाह के भी नहीं समझा सकते हैं ना। तो यहाँ सेम प्लेटफॉर्म में भी सारी चीजें, पापा को जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझाओ फिर। देखो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं बताना, उतना ही बताओ ना। जैसे मान लो कि अगर पापा को स्किल्स को लेकर बातचीत करें तो कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने अपने फादर से, जैसे तुमने बताया ना, एकदम ऐसे ही मैंने बात कर लिया, पूरा सब पापा को बता दिया। पापा ने बोला कि देखो तुम ट्रेन पकड़ के घर आ रहे हो कि मैं आऊँ वहाँ, ठीक है। पापा मेरे देवरिया गोरखपुर साइड रीजन रहते थे, मैं झांसी में रहता था, गवर्नमेंट नहीं। पापा बोले तुम ट्रेन पकड़ के आ रहे हो कि मैं ट्रेन पकड़ के आऊँ तुम्हारे पास, ठीक है। मैंने पापा बोला नहीं नहीं मैं पापा मैं समझ गया, मेरे को नहीं करना, ठीक है। इतना बात फिनिश हो गई, ठीक। उसके बाद से मैंने कुछ अरेंजमेंट करा, अपने पास स्टार्ट करा इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। लेकिन पता है मेरे एक फ्रेंड ने अपने पापा को कॉल लगाया और पापा से पता क्या बोला कि पापा मेरे कुछ स्किल डेवलपमेंट का कुछ कोर्सेज वगैरह करना है और वो मैं करूंगा तो मेरी अच्छे आने वाले टाइम स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी। इंटरव्यू वगैरह क्रैक करना हो तो उसमें भी मेरे को हेल्प मिलेगा। कॉन्फिडेंस का तो बहुत ज्यादा मैटर करता है आजकल, ठीक है। ये सब चीजें रहती हैं तो इससे मेरी सारी चीजें हो जाएंगी पापा, तो मैं इसको कर लूँ। और साथ साथ में अभी थोड़े से कुछ चीजें चल रही हैं, कोविड को लेकर चीजें चल रही हैं, तो हमें इसमें कुछ ऐसी भी चीजें मिलेंगी, ठीक है। इसमें कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग की भी चीजें मिलेंगी। और पापा अगर मैंने इसमें अच्छा परफॉर्म करा तो आने वाले टाइम में मेरे को स्कॉलरशिप भी मिले, ठीक है। तो पापा ने क्या बोला, उनके क्या लगता है? पहले फिर और ठीक है। अच्छा उन्होंने कुछ गलत बोला? बातें सारी वही बताई, मैंने भी वही बातें बताई, लेकिन मैंने किस तरीके से बताया, उन्होंने किस तरीके से बताया, मेरे को उनका तरीका बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और पता है बाद में ऐसा नहीं है, बाद में पापा को लेके गए थे एक अच्छे से होटल में लेके गए थे कॉफी पिलाने, और वहां बैठा के सब कुछ समझाया। पापा ने पता क्या बोला, अच्छा वो उस टाइम ऐसे नहीं समझा वरना तुरंत ही मना कर दिया। और
ठीक है। उस टाइम में अगर ऐसे समझाओ तो मना करेगा, अच्छा ये भी करो और वो भी करो, मतलब पढ़ाई भी अच्छे से करो, वो भी अच्छे से करो, देखो पढ़ाई वढ़ाई में ऐसा ना डिस्टर्ब हो जाए तुम्हारा। ठीक है, पढ़ाई में मन लगाओ, इसमें मन लगाना। ठीक है, ऐसे करके फिर बाद में एक्सेप्ट भी करा चीजों को। तो जरूरी है कि मतलब एकदम पापा सब कुछ एकदम पूरा एंड टू एंड सब कुछ पापा समझ जाएंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे प्लेटफॉर्म को, ऐसा कुछ है क्या? वो तो हमें करके दिखाना पड़ेगा ना, कुछ चीजें ऐसी हैं। क्यों सतन जी बताइए। जी सर। ठीक है, सर हम ये बोल सकते तो हैं कि फिर हम मतलब इस चीज को, ठीक है, जी सर, जी सर। पापा मना करेंगे तुम्हें लगता है? पापा मना कर देंगे अगर हम ऐसे बात करेंगे तो? कैसी बात कर रहे हो चेतन? हाँ, पापा मना कर ही नहीं सकते, मतलब स्किल्स को लेकर हम बात करेंगे तो। अभी कॉलेज की फीस कितनी भरते हैं पापा, बताओ तुम? अभी ऐसा हम्म। 2.25 लाख। ठीक है। वो क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है वहां से रेलेवेंस है, हमने समझाया उनको, हमने चीजें दिखाई हैं, ठीक है, कि वहां से देखिए ऐसे तो होता है। वो भी पे कर रहे हैं, अगर हम इसके बारे में बताएंगे तो इसके लिए मना थोड़ी कर देंगे वो, नहीं 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 करना है। उन्हें ही पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। अच्छा बताओ, स्कूल्स में कोचिंग्स नहीं पढ़ते थे? स्कूल में जब हम रहते थे, स्कूल फीस भी जाता था, कोचिंग्स भी पढ़ते थे हम, तो पैसे नहीं देते थे पापा। तो उनकी तरह तो एक कोचिंग की तरह ही है ना ये चीज, ये प्लेटफॉर्म। और बिल्कुल तुम इस प्लेटफॉर्म में अपनी इनकम जनरेट करो, फिर पता है मैं और तुम मिलकर समझाएंगे पापा को, ऐसा क्या है। लेकिन पता है अगर अभी मैं जाकर उनको बताऊंगा ना, और मेरे साथ में जो चीजें हो रही है ना उनको मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो रहा है, मेरे सीनियर के साथ में हो रहा है, तो पता है उन्हें क्या लगेगा कि जब मैं बचपन में चेतन जी पैदा हुआ था ना, जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन देख के बोल दिया गया होगा कि ये पर्सन एसओएल में लीडर बनेंगे। ठीक है, ये पर्सन बचपन से इनकी ट्रेनिंग हुई है लग रहा है। ठीक है, ऐसा मान लेते। जब मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया, मैंने पापा को बताया, पापा ने मैंने बोला पापा से आप मना क्यों कर रहे हैं ये तो बताइए। उन्होंने बोला कि देखो सीधा सीधा बता रहा हूँ, बुरा लगेगा तुम्हें लेकिन समझ लो, मेरे को भरोसा है तुम नहीं कर पाओगे इसको। सब लोग तो कर सकते हैं, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है। ठीक है, मेरे को पता है, और तुम ये सब टीम नहीं बना पाओगे, यहाँ पे करवा नहीं पाओगे। ठीक है, तो मेरे को पता है सबसे बड़ा चैलेंज तो यही लगा कि मेरे को मेरे पापा के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, बताओ। अब तो मेरे को करके दिखाना है। ठीक है, मेरे को अब तो करके दिखाना है इस प्लेटफॉर्म को, अगर नहीं करूंगा तो मैं गलत प्रूफ हो गया पापा के साथ। तो मैंने फिर स्टार्ट भी करा इस चीज को लेकर, फिर पापा को करके भी दिखाया, तो पापा बोले कि हाँ यार ये तो सही है, फिर पापा समझ गए। अच्छा, बाद में ऐसा नहीं कि पापा बोल रहे थे अरे मैंने उस टाइम गलती कर दी, तुमसे गलत बोल दिया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे पापा। हाँ, ठीक है, लेकिन बाद में बातों को समझ गए खुद ही। ठीक है, और जयपुर जब घुमाने लेके गया था तो वहाँ काफी एंजॉय भी कर रहे थे, और अपना नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रीम भी बता दिया उन्होंने कि मैं चाहता हूँ तुम्हें फ्लाइट से ट्रैवल करा के तिरुपति लेके जाओ। ठीक है, सोचो आज अपने ड्रीम्स हमें बताते हैं वो, कुछ तो अच्छा नहीं लगता वो उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बताओ आप मना कर देंगे क्या ऐसा कुछ हम बताएंगे तो? बताओ। मैं सोच के बताता हूँ अगर हम। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग चीजें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पता है, अभी जैसे अब तुम्हें मैंने बताया, अभी मान लो जैसे तुम्हें बताया, ठीक है, और भी कुछ लोगों को बताया गया, कुछ किसने पहले का स्टार्ट कर दिया तो तुमसे, फिर तो तुम नीचे आ जाओगे, नीचे वाले पोजिशन चल जाओगे, कहाँ रहना, ऊपर या नीचे? वो तो टाइम ही है ना, हम्म? मतलब सर 1 सेकंड का भी फर्क हो सकता है। नहीं, सेकंड की बात नहीं है, जैसे अभी इसके बाद हम लोग सारी चीजें और भी कुछ लोगों को बता रहे हैं, कुछ पर्सन कुछ और लोगों ने पेमेंट के लिए भी बोला है। देखो हर एक इंसान प्रॉफिट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, तुम भी करना चाहते हो, प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेम वही बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, यही चीज है। अगर टॉप पे कर लोगे तो बेनिफिट है। अब तुम देखो ऊपर करो या नीचे करो, एक्स पे करो या यू पे करो, नीचे करो, ठीक है, उससे मेरे को कोई नुकसान होगा तुम्हें लगता है सतन जी को? कोई नुकसान नहीं होने वाले, तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस बात से। ठीक है, तो उस पोजिशन पे करो ना जिसपे तुम्हें बेनिफिट ज्यादा मिले। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन तुम कर सकते हो अपना, जिससे तुम्हारी क्या होती है, हो सकता है तुम्हारा अगर फुल पेमेंट तुरंत रेडी ना हो तो अपना जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है वो पे करके तुम अपना आईडी एक्टिवेट करा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अभी तो आपका पर्सनल सेविंग लेवल कितनी है? मैं पर्सनल सेविंग नहीं करता वैसे। अच्छा, क्या क्या मजाक है बताओ। हाँ, आजकल देखो हर एक यूथ के पास कुछ ना कुछ पैसे जरूर होते हैं, ठीक है कि नहीं बताओ। हाँ, अरे मैं मान रहा हूँ बैंक 20 होंगे तुम्हारे पास में, ठीक है, बिल्कुल मैं समझ में रहा हूँ, लेकिन कुछ पैसे देखो हर कोई रखता है ना। कितने लेवल होते हैं आप कितने हैं? अभी नहीं है सर, मजाक आप मानने वाले लेकिन है नहीं है। क्यों सत्यन जी बताइए। तो जी जैसे सर। अकाउंट का एक्सेस है ना, उसमें 1000 2000 रुपये डले हो। कितने हैं?
1000-2000 पे डले हैं जिस अकाउंट का मेरे पे एक्सेस है। बस 2000 ठीक है। और क्या, बाकी पापा पे रहते हैं ना, उन पे मैसेज जाता है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं पहले ये, तो ऐसे ही तो उनको हो जाते हैं मैसेज कि किसका है ना, वो कितने कैंटीन कार्ड में भी डलवा, कितने किसमें। बताइए स्वतंत्र जी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इनका? सर रजिस्ट्रेशन सर मिनिमम अमाउंट से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अगर 3000 तुम अरेंज कर सकते हो है ना, 3000 मिनिमम अमाउंट है रजिस्ट्रेशन का, तो उसके थ्रू मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ तुम्हारा। बाकी का पेमेंट तुम विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ कर, मतलब कर लेना कवर जो भी हो। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लो, रजिस्ट्रेशन में कर लो, ठीक है, और फिर हम लोग कनेक्ट होते हैं। बताओ नेक्स्ट सेशन हम लोग कब रखा जाए? आज शाम में कर सकते हैं हम एक आध लोग? दिन में, और एक आध दिन में देखते हैं, मतलब हम्म? मेरे को उनसे पूछनी ही तो पड़ेगी। मतलब आगे की चीजों को समझने के लिए समझ तो लें पहले, पूरा कंप्लीटली समझ तो लो पहले कैसे करना होता है यहाँ पे। कुछ कल का पार्ट तो भी रखते रह हैं, गए, शाम में करें हम? कल का रखते हैं, कल का करते हैं। कल? कल आज शाम को कर लेंगे? नहीं आज शाम को पॉसिबल नहीं है, कल थोड़ा सा हो सकता है, मैं बिजी रहूँ क्या? और आज शाम को मैं थोड़ा बिजी हूँ सर, इसमें अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर सर मैं ट्राई दोपहर करता हूँ में कल कर ही लेते करने का। नहीं है हाँ स्वतंत्र जी बताइए क्या कह सर, रहे हैं? दोपहर में कर लेते हैं, नहीं 3 बजे के आसपास। चलो ठीक है, एक बार तो डिस्कस कर लो फिर फाइनली, ठीक है? ओके ओके, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके ओके ठीक है, इट वाज नाइस मीटिंग यू चेतन। ठीक है, मिलकर हम लोग अच्छे से करते हैं फिर सारी चीजें। कहने से ओके।